अगर सभी लोगों को दुखों से मुक्त होना है तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग का उद्देश्य यह नहीं है, जैसे सत्संग कहे तो सब लोगों के मन में यह बात आती होगी कि किसी बाबा जी का प्रवचन, किसी साधु संत महात्मा का प्रवचन, यह सत्संग नहीं है। सत्संग है सत्य का संग, सत्य का साथ, सत्य के सहारे चलना, सत्य के सहारे जीना। जो व्यक्ति सत्य के सहारे जीता है वही सत्संग करता है, और सभी लोगों को सत्संग करना अनिवार्य है। अब सवाल यह होता है कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें, कौन सी बातें सत्य है जिसका हम साथ करें। तो सत्य है, वैसे तो अनगिनत सत्य है, इस संसार में अनगिनत सत्य हैं और सभी सत्य का हमें साक्षात्कार करना चाहिए। लेकिन कुछ सत्य हैं जिन्हें हमें जरूरी यानी महत्वपूर्ण रूप से उनका साक्षात्कार कर लेना चाहिए। जो मोटे मोटे सत्य हैं जिनका आपसे लगातार जिनका संबंध होता है, जिनसे आप संबंधित होते हैं, उसमें है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, लेकिन 4 आर्य सत्य भी जिसमें समाहित है, जैसे बुद्ध के सारे उपदेश 3 लक्षणों पर आधारित हैं। 3 लक्षण कौन? 3 लक्षण अनित्य, दुख और अनात्मा। आज हम अनित्यवाद पर चर्चा करेंगे कि अनित्यवाद हमारे सुख के लिए, व्यक्ति के सुख के लिए कैसे कल्याणकारी है। और अनित्यवाद है क्या? अनित्यवाद मतलब, अनित्य का मतलब है परिवर्तनशील। जैसे बुद्ध ने कहा कि सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पयाय पश्यति अथ निम्बिन्दति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। कौन से संस्कार अनित्य हैं? और सबसे पहले तो जाने कि संस्कार क्या है। संस्कार यानी चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जिन कर्मों की छाप हमारे मानस पटल पर छूट जाती है, रहती है, उसे ही संस्कार कहते हैं। और संस्कारों की तमाम परिभाषा है, तमाम तरह के जो है, जैसे कि जो व्यवहारिक जगत में है, गर्भ मंगल संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, जो है विवाह संस्कार, फिर आपका जो है प्रवज्जा संस्कार, मृत्यु, ऐसे तमाम संस्कार हैं। और जो मैंने बताया वह, और दूसरे, और जो अभी मैं आप जिसकी चर्चा करूँगा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो संस्कार जो मैं बता रहा हूँ, जिससे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे समझना जरूरी है, वो संस्कार का मतलब होता है संस्कृत। संस्कृत मतलब बना हुआ, निर्मित हुआ, जुड़ा हुआ, लगा हुआ, संस्कृत किया गया, बना गया, बनाया गया। कौन सा संस्कृत किया गया है, कौन सी बातें हैं? तो जैसे जो हमारा ये शरीर है, ये रूप है, ये संस्कृत है, यानी बना हुआ है। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? हमारा शरीर 8 कलापों से मिलकर बना हुआ है। क्या? 8 कलाप। 8 कलाप क्या है? जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ये 4 महाभूत हैं। ये 4 महाभूत हैं और इनके 4 अपने अपने गुण, इनके 4 अपने अपने स्वभाव। ये
मिल करके क्या होते हैं, अठ कलाप। हमारा शरीर इन अठ कलाप से मिलकर बना है। अब हमारे शरीर में यानी इस रूप में निरंतर परिवर्तन होता है। ये अनित्य है, नित्य नहीं है, बदलती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये रूप नित्य है। फिर जो है शब्द है वो भी जो हम बोल रहे हैं वो भी जो है अनित्य है। रूप अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है। रूप अनित्य है, शब्द अनित्य है, रस अनित्य है, गंध अनित्य है, स्पर्श अनित्य है, विचार अनित्य। ये सारी चीजों में निरंतर बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब जो व्यक्ति इसको नित्य मान के काम करता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो इसके अनित्यता के सिद्धांत को मान करके जीता है वो व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि उसने इस बात को मान लिया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने या सभी लोगों ने, सबसे ज्यादा हम जिससे संबंधित होते हैं, कई बार हम कहते हैं कि आदमी बदल गया है, आदमी बदल गया है, और जब उसका जो बदलना है वो ठीक नहीं है। वस्तुतः आदमी बदलेगा ही, क्योंकि बदलना उसका स्वभाव है और उसके जीवन में बदलाव आता ही है। तो और फिर हम कहते हैं कि वो उसने हमें धोखा दे दिया। कोई आपको धोखा नहीं देता। बुद्ध कहते हैं कि सब अनित्य है, बदल रहा है, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, सारा संसार परिवर्तनशील है। तो आप किसी व्यक्ति को कैसे मान लेते हैं कि वो नहीं बदलेगा? तो बदलाव तो निश्चित है और बदलना ही नियम है। तो उस व्यक्ति ने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने खुद धोखा खाया। क्यों धोखा खाया? क्योंकि आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं है, आपको सत्य का दर्शन नहीं है, आप सत्य को साथ में लेकर के नहीं चल रहे। जैसे मान लीजिए किसी की नई नई शादी होती है, तो चाहे पति हो या पत्नी हो, वो लोग उसके रूप की बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारा रूप, उस पे ना जाने कितनी कविताएं लिख देते हैं और कितनी बखान करते हैं। उसके शब्द पर यानी आवाज पर, बातों पर, उसके रस पर, उसके जो है गंध पर यानी खुशबू पर तमाम बातें लिख देते हैं, कह देते हैं, बोल जाते हैं। और जब वही कुछ समय आता है तो उसमें बदलाव आता है, रूप में भी बदलाव आता है, शब्द में भी बदलाव आता है, सारी चीजें बदलती है। तब पत्नी सोचती है अब तो यह तारीफ नहीं करते, और आप भी क्या तारीफ करेंगे, क्योंकि आपको भी सत्य का दर्शन हो गया। तो जैसे जैसे जो बदलाव आ रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो सत्य है सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्य से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है वही व्यक्ति दुखों से मुक्त होता है। तो और जैसे कुछ लोग हैं जिनके बाल पकने लग जाते हैं, यानी कि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उस अपने बुढ़ापे को भी मारने के लिए और ये कहने के लिए कभी तो मैं जवान हूँ, उसके लिए वो डाई लगाते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। बाल पकड़े तो डाई लगाते हैं और शरीर पे, लेकिन फिर भी वो जो है वो बदलने के नियम में जाते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है 8 साल 10 साल का हो जाता है, तो हम कहते हैं हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये 10 साल बढ़ गया। 10 साल बढ़ नहीं गया। जिसकी उम्र 40 साल जीना है, 50 साल जीना है, तो वो अपने जीवन के इतने उम्र खो दिया, यानी कम कर दिया। तब बढ़ नहीं गया बल्कि 10 साल मर गया। जब हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं 10 ईयर ओल्ड, मतलब इतना साल पुराना हो गया। तो एक सबसे बड़ा सच है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, अनित्य है, बदल रहा है। तो और क्या क्या बदल रहा है? व्यक्ति बदल रहा है, वस्तु बदल रही है, स्थिति बदल रही है, घटना बदल रही है, निरंतर इसमें परिवर्तनशील हो रहा है। और इस परिवर्तनशील के नियम को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आज कोरोना है, कोरोना एक स्थिति है, यह भी बदल जाएगी, बहुत समय तक नहीं रहेगी। हो सकता है इससे भी भयानक स्थिति आ जाए, इससे भी खतरनाक स्थिति आ सकती, हो सकता है कि ये बहुत कम में निपट जाए। तो सारी चीजें इसमें सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी आपके बस में नहीं है। और यदि आप मान लिए कि आपके बस में है तो आप दुख में रहेंगे। इसलिए इसे स्वीकार करना है कि
कि यहाँ कुछ भी आपके बस में नहीं है। अब जो है, अब इस जो बदलाव के सिद्धांत को है, हमें उसको स्वीकार कर लेना है, अनित्यता के सिद्धांत को। जब हम ये समझ लेंगे कि ये बदलने वाला है, तो जो जीवन अभी जो दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। यानी कि जो है अभी तकलीफें हो रही हैं, अगर हम इसे अनित्य मान के चलें, ये नित्य नहीं है, अनित्य है, कुछ समय तक ये मिट जाएगी, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक जो है एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो जब मर गया, यानी कि 2 बच्चे थे, उनके पिताजी थे। तो पिताजी जब मर जाते हैं तो वो दोनों बेटे पिताजी की संपत्ति को बांट लेते हैं। और जब पिताजी की संपत्ति को वो बांटते हैं, तब बांटते बांटते एक जगह पे एक रुमाल में जो है अंगूठियां रखी हुई थी, तो जिसमें एक हीरे की अंगूठी थी, एक चांदी की अंगूठी थी। तो दोनों अंगूठी जब छोटा भाई जो है उसको देखता है, तो अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि देखो भैया, पिताजी ने ये अंगूठी रखी है। तो बड़ा भाई कहता है कि देखता है, तो उसमें जो है दोनों अंगूठियां होती हैं। तो जो हीरे वाली अंगूठी होती है बड़ा भाई ले लेता है। वो बोलता है ऐसा है कि जो हीरे की अंगूठी है वो मुझे दे दो और तुम ये ले लो, क्योंकि ये माता पिता की विरासत है और इसको बचा के रखना जरूरी है। तो वो हीरे की अंगूठी ले लेता है और बचा करके रखता है। कुछ समय बाद जब जो है धीरे धीरे समय बीतता है, तो जो छोटा भाई था, जिसने चांदी की अंगूठी जो है देखा, उसको जब मिली, तो उसने सोचा कि हीरे की अंगूठी तो पिताजी ने रखी थी, ठीक बात है, लेकिन चांदी की अंगूठी क्यों रखी थी, आखिर क्या कारण है। तो वो जो उसका बच्चा, माने वो जो बच्चा था, उसका छोटा भाई था, उसने सोचा कुछ तो बात होगी। और जब वो चांदी की अंगूठी को थोड़ा सा जो है वहाँ पे साइन करता है, वहाँ पे थोड़ा सा उसको साफ करता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है, उस चांदी की अंगूठी पे लिखा रहता है कि यह भी बदल जाएगा। ये लिखा रहता है, तो वो समझ जाता है कि ये पिताजी की कोई तो भी सीख है, पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, यह भी बदल जाएगा, ये बहुत बड़ा मंत्र है। और वह बच्चा उसी मंत्र को समझ लेता है और गहराई से समझ लेता है। अब जब जब जो है पतझड़ आते हैं, बसंत आते हैं, जब जो है खुशी का माहौल होता है, यानी तब भी वो सोचता है यह भी बदल जाता है, तो बहुत नाचता नहीं है, बहुत खुशी नहीं होता है, बहुत मस्ती नहीं करता है, बल्कि जो है वो अपने आप को ठीक तरह से बचा के रखता है। और जब दुख आता है, तब भी जो है वो अपनी अंगूठी देखता है, उस पर लिखा रहता है यह भी बदल जाएगा, तो दुख में भी वो दुखी नहीं होता। लेकिन बड़ा भाई, जिसने हीरे की अंगूठी रखा था, उसे पता नहीं था कि यह भी बदल जाएगा। और जब उसके जीवन में दुख आता है तो बहुत चिल्लाता था, रोता था, पीटता था। जब खुशी आते था तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता था। लेकिन वैसे आज सभी लोग हैं, धन कमाते हैं और सारी चीज़ें अपने जो है इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो सत्य है, सत्य का दर्शन नहीं करते, सत्य के साथ नहीं रहते, इसलिए वो कहीं ना कहीं दुखी जीवन जीते हैं। तो सत्संग करें, सत्य का साथ करें, और जो अनित्य है, सारी चीज़ें जो बदल रही है, परिवर्तन है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करें, परिवर्तन के नियम को स्वीकार करें। और जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है वो शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है वो दुखों से मुक्त होता है। और जो व्यक्ति सत्य से लड़ता है वो जीवन भर दुखी रहता है। और सत्य है, बुद्ध ने कहा है कि सारी चीज़ें निरंतर बदल रही है, परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील के सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। तो चिंता ना करें, जो परिस्थिति आई हुई है यह भी बदल जाएगी, यह भी नष्ट हो जाएगी। और अपने जीवन में यह बात बांध करके रखें, जान करके रखें कि यह भी बदल जाएगा। अगर सभी लोगों को दुखों से मुक्त होना है